जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आप दंगा कीजिए और जो न्यायाधीश है वो आपको केवल इसलिए जमानत दे देगा कि आप 5 वर्ष से घर नहीं गए। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। आप किसी को भी मार दीजिए, 57-58 लोगों को मार दीजिए, अपने घर से बम फेंकवा दीजिए, लेकिन भारत की कानून व्यवस्था में अमानुल्लाह जैसे जस्टिस बैठे हुए हैं जो ऐसे दंगाइयों, ऐसे आतंकियों को बचाने के लिए सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। मित्रों, आपको याद होगा दिल्ली दंगा 2020 बड़ा चर्चित दंगा था, जिसमें लगभग 60 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। लोग नहीं, हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत हिंदू इस दंगे में घायल हुए थे। मित्रों, भूल तो नहीं गए। आपको मालूम होगा इस दंगे का मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद, जिसने ये पूरा दंगा संयोजित किया और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और किया उसने। उसकी घरों से बड़े बड़े, आपने देखे थे, टीवी पे देखे होंगे, बड़े बड़े गुलेर से बने हुए थे जिसमें आराम से आदमी बड़ा बड़ा पत्थर फेंक सकता था। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस दंगे में हिंदू ही टारगेट नहीं हुआ था। इस दंगे में दिल्ली पुलिस के जवान भी टारगेट हुए थे, दिल्ली पुलिस का सरकारी महकमा भी टारगेट हुआ था। शायद आप याद करते हो, एक आईबी ऑफिसर था जिसका नाम अंकित शर्मा था, उसको मार दिया गया। एक कांस्टेबल थे रतनलाल जी, उनको मार दिया गया, काट दिया गया। दिलवर नेगी जैसे अनेक लोग इस दंगे में मारे गए। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि इस दंगे में जितने भी लोग मारे गए उन सब की आप लिस्ट देखिए तो उनका धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और वह सभी के सभी हिंदू थे। अब आपको दिलचस्प बात देखिए, ये दंगा जब 5 साल पहले होता है, अब हमारे एक जस्टिस थे जिनका नाम था अमानुल्लाह खान। उन्होंने ताहिर हुसैन को केवल इसलिए बेल दे दिया कि ताहिर हुसैन वो दंगाई, वो आतंकी 5 साल से अपने घर नहीं गया। फिर लोग कहते हैं कि हम धर्म मजहब देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि केवल मजहब के नाम पर एक आतंकी, एक दंगाई को छोड़ दिया जा रहा है, उसको जमानत दे दी गई। क्या ऐसे लोग बाहर आकर फिर हिंदुओं का कत्लेआम नहीं करेंगे? क्या ऐसे लोग फिर आकर दंगा नहीं करेंगे? लेकिन इस चीज पर कोई गौर नहीं दिया जाता। जब से यह जमानत हुई है, यह पूरे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन मित्रों, मुझे बड़ा दुख होता है, आज ताहिर हुसैन को जमानत दी है, कल शाहरुख पठान, यह वही शाहरुख पठान है जिसने दिल्ली पुलिस पर तमंचा ताना था और दिल्ली के दंगों का पोस्टर बॉय था। आपने देखा होगा ताहिर हुसैन को तमंचा तानते हुए। उसको भी जमानत किसी ना किसी बहाने दे दी जाएगी। शर्जील इमाम, जिसने अपने भाषणों से, इस्लामिक कट्टरपंथी भाषणों से मुसलमानों को इस दंगे के लिए भड़काया, इसको भी जमानत दे दी जाएगी। ये भी लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। सफूरा जरगर, इसने इस दंगे में अपने भाषणों से आहुति दी, उसको भी जमानत दे दी जाएगी, वह भी अपने घर नहीं जा पा रहे। तो क्या 60-70 लोग जिनका कत्लेआम कर दिया गया, वह 5 साल तो छोड़िए, 50 साल में भी घर में वापस आएंगे? यह चीज अमानुल्लाह जैसे जस्टिस क्यों नहीं समझते? और मुझे तो ताज्जुब होता है जो कहते हैं कि जस्टिस में जज वही बन सकता है, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जज बन सकता है, तो फिर ये अमानुल्लाह जैसे लोग जज कैसे बन गए? यह सोचने वाली बात है।
आखिर मजहब के नाम पर क्या किसी दंगाई को, आतंकी को छोड़ना जायज था? जिस व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए थी, हम आज उस व्यक्ति को जमानत देकर खुलेआम छोड़ रहे हैं जिससे कि वो आगे दंगा सुयोजित कर सके। कैसा कानून है ये? कैसा कानून है? मरने वाले इन लोगों ने, जिन लोगों को मारा था, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हर समय जाति 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 करके रोना रोते हैं सोशल मीडिया पर, तो वह ध्यान से सुन लें कि इन लोगों ने जिन 60 से अधिक हिंदुओं को मारा था, उनसे ये नहीं पूछा था कि तू दलित है, कि तू एससी का है, तू एसटी का है, कि ओबीसी का है, या जनरल का है। आखिर तू है कौन? तू सनातन को मानने वाला है, कि तू बौद्ध को मानने वाला है, कि तू जैन को मानने वाला है? इन्होंने नहीं पूछा। इन्होंने केवल एक ही चीज देखी, उसका नाम, और वह नाम जो हिंदुओं का था, इसलिए इनका कत्लेआम कर दिया गया। मित्रों, यह छोटा सा मुद्दा नहीं है, यह भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। इसकी जमानत मिलना मेरी नजर में एक घोर अपराध है, और ऐसे जज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ऐसे दंगाई को जमानत दे दी। मित्रों, यह चीज बड़ी अजीब थी कि केवल कोई जज कैसे यह कह सकता है कि वो 5 साल अपराधी घर नहीं गया इसलिए मैं जमानत दे रहा हूं। क्या कानून का मजाक बना दिया गया? क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है कि 5 साल में कोई व्यक्ति 60 से अधिक हिंदुओं को मार दे और 5 साल में उसकी जमानत मिल जाए? सर कलम कर दिया जाता है, फिर भी जमानतें दे दी जाती है। वीडियो अपलोड की जाती है सर कलम की, फिर भी जमानत दे दी जाती है। आखिर वजह क्या है? क्या भारत में हिंदुओं की जान छोटी है, सस्ती है? और मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसा कोई दंगा किसी हिंदू ने किया होता ना, चाहे वो दलित होता, चाहे वो एससी होता, चाहे एसटी होता, चाहे वो जनरल का होता, उसका साथ देने कोई भी कॉलेजियम सिस्टम का जज, उसकी जात का जज आगे नहीं आता, और इस प्रकार 5 वर्ष का हवाला देकर जमानत नहीं देता। अगर यकीन ना हो ना, तो आप देखिए, जब आप पीड़ित होते हैं तो आपके जातिवादी नेता जो है ना, जो पूरे दिन जाति 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 हिलाकर और ओबीसी और एससी और एसटी और जनरल को बांटने का काम करते हैं, वह भी बिल में छुप जाते हैं, वह भी इनके खिलाफ नहीं बोलते। कई मामले हैं, दलित को कोई मुसलमान मार दे तो जातिवादी कीड़े सामने नहीं आते, तब उन्हें भाईचारा नजर नहीं आता, तब वह कहते नहीं नहीं मीम और भीम का भाईचारा चलेगा। उनकी विचारधाराएं आपको विघटित करने वाली हैं, और ऐसे लोग मेरी नज़र में सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन हैं। मैं केंद्र सरकार, मैं राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि इस जमानत को तत्काल रद्द किया जाए और अमानुल्लाह जैसे जज को का बहिष्कार कर, इनको सस्पेंड कर इनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, और इनसे पूछा जाए कि आखिर यह किस आधार पर इन्होंने 5 वर्ष केवल घर ना जाने की जो टिप्पणी की है, यह सभी लोगों के दिमाग से अपरे है। किस आधार पर इन्होंने जमानत दे दी? ऐसा तो नहीं है कि यह भी किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, और ऐसे दंगाइयों को सुरक्षित रखने के लिए सिस्टम के अंदर बैठे हो। इसकी जांच होनी चाहिए। मित्रों, आपको भी लगता है कि अगर मैं सत्य कह रहा हूं और ये बातें सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। और मैं मित्रों आपको यह अवश्य कहता हूं, हमारी सुनी जाए ना सुनी जाए, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ताकत है कि अगर आप एकजुट हो जाओगे तो ऐसे दंगाई पुनः जेल वापस जाएंगे, और अमानुल्लाह जैसे लोग भी जेल जाएंगे। वह इन दंगाइयों को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको और हमको एक होना पड़ेगा। मैं आपको चलते चलते एक वाकया बता दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक हवाई जहाज में लगभग 10, 12, 15 या 20 मियाँ भाई थे, मुसलमान थे, और लगभग सैकड़ों 140, 150 के समथिंग हिंदू थे। वहाँ किसी बात को लेकर एक हिंदू और एक मुसलमान में झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ बैठे हुए जो 15-20 मुसलमान थे ना,
उन सभी ने मिलकर उस हिंदू को पीट दिया, लेकिन वहाँ बैठे हुए 150 हिंदुओं ने उस हिंदू का सहयोग नहीं किया। तो मित्रों, यही है, आप बटोगे तो पिटोगे और बटोगे तो कटोगे। आपके 60 लोगों को, आपके 60 भाइयों को सोचिए, उन परिवार वालों से पूछिए जिनका भाई, जिनका मित्र, जिनका दोस्त इस दंगे में मारा गया। उस आईबी अफसर की माता पिता से पूछिए कि उनका बेटा किस प्रकार से काट दिया गया। उस कांस्टेबल रतन लाल के परिवार से पूछिए कि वो अपनी केवल ड्यूटी करते हुए उसको इन जिहादियों ने मार दिया। तब आपको यकीन होगा कि आप कब कब बटे और तब तब कटे। मित्रों, मैं तो यही कह सकता हूं कि यह मामला छोटा नहीं है, इसको बढ़ाइए। सभी लोगों से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।